हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रम्प और 28 फरवरी के दिन जो ट्रम्प और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो थोड़ी सी एक नोक-झोंक हो गई, या थोड़ा सा एक मनमुटाव, या थोड़ी सी ऐसी रस्साकसी हो गई, मैं कहूंगा। उसके बाद एक जो अमेरिका का या ट्रम्प का निर्णय आना जो था वो एक स्वाभाविक था। बिलियंस की एड जो अमेरिका दे रहा था, मिलिट्री सप्लाई दे रहा था, मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहा था, सारी चीजें अभी के लिए इंस्टेंटली सस्पेंड हो गई हैं। जैसा कि उसी वार्ता में हमारे लिए क्लियर हो गया था। और उस सब चीजों को मतलब थोड़ा सा लीपापोती करने के लिए जेलेंस्की को बाद में समझ में आया होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, या जो भी है। इवन ट्रम्प उनके लिए रिमाइंड करा रहे थे कि भैया अभी सबसे बड़े हम ही हैं, और हमारे कारण तुमने ये युद्ध शुरुआत किया था, तुमने यूरोप की दम पे नहीं किया था। और इन सब चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि हम अकेले ही आपके सबसे बड़े कार्ड हैं, यूरोप यूरोप कोई साथ नहीं देने वाला। फिर भी जेलेंस्की जी उस समय नहीं समझ पाए, और बाद में उनको जब समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ट्रम्प ने पूरी की पूरी मिलिट्री सप्लाई बंद कर दी है, पूरे हथियार बंद कर दिए हैं, सारी चीजें बंद कर दी हैं। अब ये चीज जेलेंस्की को उस समय समझ में आ गई थी कि ये कुछ होने वाला है, और हो ही गया है अभी तो। वो गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले, वहां पर फ्रेंच के राष्ट्रपति से भी मिले, और साथ ही साथ कनाडा के राष्ट्रपति से भी मिले। आपको मालूम होगा फ्रेंच पनडुब्बी के मसले पे याद होगा आपको, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, पनडुब्बी के जब ऑकस डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में। ऑकस डील के कारण फ्रांस क्या है, वैसे ही मनमुटाव किससे चल रहा है, अमेरिका से। कनाडा 36 का आंकड़ा चल रहा है, एलन मस्क और वो जो वर्तमान ट्रूडो राष्ट्रपति हैं। कियर स्टारमर जो वर्तमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उनसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा है वर्तमान ट्रंप गवर्नमेंट का, एलन मस्क के चक्कर में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा ग्रूमिंग गैंग को लेकर बहुत ही क्रिटिसाइज किया था एलन मस्क ने, और कई बार ट्वीट भी किए थे। और एलन मस्क अगर किसी बारे में ट्वीट करते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, लेते हैं, या मतलब सीरियसली लेते हैं, और देखते भी हैं। तो कियर स्टारमर के भी सपोर्ट में नहीं थे। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ट्रम्प और एलन मस्क दोनों ही ये चाहते हैं कि सारे देशों में एक राइट विंग पॉलिटिक्स आए। इसमें कई उन्होंने अलग अलग देशों का भी समर्थन किया, राइट विंग पॉलिटिशियंस का। लिबरल पॉलिटिशियंस एक्चुअली कई चीजें ऐसी करते हैं, तो सीधी सी बात है, एलन मस्क ने भी विरोध किया था कि क्यों इलीगल पाकिस्तानियों को आप एंट्री दे रहे हो, और वो पाकिस्तानी आपकी जो लड़कियां हैं उनको ग्रूम करके या उनको फंसा के उनके साथ गलत करते हैं, और उनको कभी कभी कैद भी बना के रख लेते हैं, और जबरन में इस्लाम धर्म करवाते। तो ये एक अलग मैटर हो गया, उसके बारे में हम बाद में। मेरा कहना ये था कि तीनों के साथ अभी मनमुटाव चल रहा है अमेरिका का, या वर्तमान अमेरिकन गवर्नमेंट का। उसके साथ जेलेंस्की पहुंचते वहां पर। अब लेकिन जेलेंस्की को उन्होंने पूरे यूरोप ने, और यहाँ पर बोले तो ब्रिटेन ने, ये सारी इनने थोड़ा आश्वासन दिया है कि अगर अमेरिका आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम करेंगे। और थोड़ा सा एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं, अमेरिका भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगेगा। उनका मतलब ये है कि 4 साल कैसे गुजर जाए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, और फिर उसके बाद फिर से हम अमेरिका की गवर्नमेंट से बात करेंगे, और हो सकता है वो सपोर्ट करवा देंगे। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। 27 यूरोपियन देश मिलकर जो यूरोप को एड दे रहे हैं, वो लगभग उन्होंने $51 बिलियन की एड दी। लेकिन अमेरिका अकेले ने 65 बिलियन की $65 बिलियन की एड दी। तो आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। और उस चीज को भुनाने के लिए यूरोप को कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये इतना इजी नहीं होगा यूक्रेन के लिए ये फाइट को आगे रखना। दूसरी बात, अगर हम बात करें जो टैरिफ वॉर चल रही है ट्रम्प के बीच में और यूरोप के बीच में, ट्रम्प के बीच में कनाडा के बीच में, ट्रम्प के बीच में चाइना के बीच में, ट्रम्प के बीच में और मेक्सिको के बीच में, जिसमें मेक्सिको, चाइना और कनाडा, इन पे तो टैरिफ लगा ही दिए गए हैं। उसके कारण भी क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो पहले साथी थे, पहले गुट किसी एक गुट में थे, अब वो गुट टूट रहे हैं, और गुट के टूटने के साथ एक नए गुट भी बनेंगे, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा, जैसे ही अमेरिका ने नाटो से अलग होने की बात कही, यूरोपियन यूनियन ने पहले ही अपनी चीजें विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। और जो वहां की जो उर्सुला वॉन्डोर जो उनकी हेड है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने ये कहा कि भैया हम लगभग $800 बिलियन अगले आने वाले सालों में अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाले हैं, जो कि लगभग अमेरिका के बजट के बराबर है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो ना कि वर्ल्ड ऑर्डर, पहले क्या होता था, पूरा यूरोप
मिलिट्री के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए किस पर डिपेंडेंट होता था? अमेरिका के ऊपर। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही कहा कि भाई हम इतना एक्सपेंडिचर हम अपना नहीं बढ़ा सकते, और यूरोप और अलग अलग देशों ने बेवजह की मलाई खाई है अमेरिका के पैसों पर। तो ये उनका कहना था और उसी से उन्होंने पैसे काटना बंद कर दिया, यूएस एड के पैसे खत्म करवा दिए, कई ऐसी जगह जो पैसे खर्च हो रहे थे वो सारे बंद करवा दिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वर्तमान में अगर रसिया यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो वो यूक्रेन के लिए बहुत ही घातक है। और मुझे तो लग रहा है कि अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही इस पपेट राष्ट्रपति जो कि जेलेंस्की है उनको बिठाया गया, और वो बिठाया ही इसलिए गया कि युद्ध स्टार्ट हो जाए। अब बाद में अब क्या होता है उनका, जिसमें ट्रंप भी एक कैच दे चुके हैं कि भाई जो राष्ट्रपति शांति के लिए तैयार ही नहीं है उसका मुझे नहीं लगता कितने दिन तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है, कुछ आगे होगा तो उसमें भी बात करेंगे। आपको भी कुछ अपडेट मिलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।